नमस्कार दोस्तों। आज हम ज्योग्राफी का एक लेटेस्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हाल ही में बहुत चर्चा में है। विश्व का 8वां महाद्वीप जीलैंडिया महाद्वीप। जी, जीलैंडिया कॉन्टिनेंट्स जो विश्व का 8वां महाद्वीप के रूप में मान्यता मिली है, जो हाल ही में चर्चा में है। इससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्य, अवस्थिति, विस्तार, उसका एरिया, भूभाग, उसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ब्रीफ में इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, कैसे महाद्वीपों या महासागरों का निर्माण हुआ। उसके बाद में वर्तमान स्थिति तक आएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में देखते हैं तो जो भूभाग या जो वर्तमान में हमें मानचित्र पर या ग्लोब पर जैसी स्थिति महाद्वीपों की या महासागरों की हमारे समक्ष रहती है, हमारे सामने जो आती है, वैसी नहीं रहकर उसका स्वरूप, इसका भूभाग, उसका एरिया अलग रहा होगा। ठीक है, तो वर्तमान में बहुत समय लग गया परिवर्तन में। समय के साथ जो परिवर्तन हुआ उससे तहत विभिन्न महाद्वीपों का निर्माण हुआ और वर्तमान स्थिति तक आ पाया। तो कार्बोनिफोरस युग में यानी प्राचीन काल का जो समय है, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक, इसको विभिन्न भागों में बांटा हुआ है। तो कार्बोनिफोरस युग में जहाँ सभी स्थलीय भाग जो वर्तमान में हमें अलग अलग महाद्वीप के रूप में दिखाई देते हैं, तो ये सभी स्थलीय भाग एक थे, आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, तो कार्बोनिफोरस युग में जो ये स्थलीय भाग था, वो सारा स्थलीय भाग आपस में एक था और वो आपस में क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये जुड़ा हुआ जो भाग है या जो ये स्थलीय भाग था, ये भूखंड था या लैंड वाला पार्ट था, एरिया था, ये आपस में जो जुड़ा हुआ था, ये वाला जो एरिया था वो पेंजिया कहलाता था। यानी जो प्राचीन काल में ये संयुक्त स्थलखंड या संपूर्ण भूभाग आपस में जुड़ा हुआ था, वह पेंजिया कहलाता था। ठीक है, और ये जो पेंजिया है, ये पेंजिया स्थल भाग या महाद्वीप वाला भाग था। ठीक है, और इस पेंजिया के चारों तरफ वाला जो भाग है, यानी इसके जो चारों तरफ था, वो जलीय भाग था। ठीक है, और ये जो जलीय भाग है, ये जलीय भाग पेंथालासा के रूप में जाना जाता था। तो स्थलीय भाग पेंजिया कहलाता था और उसके चारों तरफ जो जलीय भाग था वो पेंथालासा कहलाता था। ठीक है, जैसे ये स्थलीय भाग है और स्थलीय भाग के चारों तरफ जो भाग है वो पेंथालासा के रूप में जाना जाता था। तो जो ये पेंजिया वाला जो भाग है वो इस रूप में दिखाई देता था। तो ये हमारा पेंजिया है और उसके चारों तरफ जो है वो पेंथालासा वाला भाग है। ठीक है, अब जो पेंजिया था, इस पेंजिया में अलग अलग विभाजन हुए और उसी पेंजिया के विभाजन से विभिन्न महाद्वीपों का, विभिन्न कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ। ठीक है, अब सबसे पहले जो पेंजिया में जो विभाजन हुआ, वो पेंजिया में प्रारंभिक विभाजन ट्रियासिक युग में प्रारंभ हुआ। जिस प्रकार हमने देखा कार्बोनिफोरस में ये जो सारे तथ्य थे वो आपस में जुड़े हुए थे। तो ट्रियासिक युग था, उस समय पेंजिया में सर्वप्रथम विभाजन हुआ। तो कार्बोनिफोरस से लेकर ट्रियासिक युग तक पेंजिया में विभाजन होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो पेंजिया में सर्वप्रथम जो विभाजन है वो ठीक उसके मध्य में, यहाँ पर जिसे हम तैथिस सागर के रूप में जानते हैं, वहाँ पर सबसे पहले विभाजन हुआ। ठीक है, तो तैथिस सागर के रूप में इसका विभाजन हुआ, यानी जहाँ पर सबसे पहले दरार पड़ी या उसका विभाजन प्रारंभ हुआ, उसे वर्तमान में हम या उस दरार को तैथिस सागर के रूप में जानने लगे। ठीक है, तो पेंजिया के विभाजन का प्रारंभ तैथिस सागर के रूप में माना जाता है। ठीक है, और वही तैथिस सागर वर्तमान में भूमध्य सागर के रूप में हम जानते हैं या उसका अवशेष मानते हैं। ठीक है, अब इस तैथिस सागर या इस दरार के
उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग को दो अलग अलग रूपों में जाना जाता है। उत्तरी भाग लॉरेंसिया कहलाता है, ठीक है। तो उत्तरी भाग लॉरेंसिया या अंगारा लैंड के रूप में जाना जाता है, और दक्षिणी वाला भाग है वो गोंडवाना लैंड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो पैंजिया का विभाजन दो रूपों में हुआ, एक उत्तरी भाग एक दक्षिणी भाग, क्योंकि ठीक मध्य में एक दरार पड़ गई थी जिसे हम तैतीस सागर कहते हैं, और तैतीस सागर का वर्तमान में जो अवशेष है वो भूमध्य सागर के रूप में जाना जाता है। तो इस तैतीस सागर के ठीक उत्तरी भाग को लॉरेंसिया या अंगारा लैंड कहा जाता है, और इस पैंजिया में जो दरार पड़ी थी उस तैतीस सागर के दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इस रूप में ये विभाजन हो गया। फिर जुरेसिक काल आ गया। जुरेसिक काल में मुख्य रूप से विभाजन होते हुए एक तो अमेरिका महाद्वीप बना, और अमेरिका महाद्वीप बनने के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों का निर्माण हुआ। यानी मुख्य रूप से दक्षिणी महाद्वीप के साथ साथ अपने दक्षिणी महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका का निर्माण माना जाता है, ठीक है। इस रूप में भी हम इसे देख सकते हैं एक और डायग्राम के माध्यम से भी, ठीक है। तो ये डायग्राम है जिसमें देखिए ये तैतीस सागर वाला भाग है जहाँ पर ये लॉरेंसिया है या अंगारा लैंड है, और दक्षिण में भाग जो है ये है गोंडवाना लैंड है, ठीक है। अब ये संपूर्ण भाग जो स्थल भाग है ये आपस में जुड़ा हुआ था जिसे हम पैंजिया कहते हैं, और इसके ठीक साइड वाला भाग जो है ये हमारा क्या कहलाता है, पैंथालासा कहलाता है, ठीक है। और पैंथालासा का अवशेष के रूप में कहा जाए तो ये अपना प्रशांत महासागर है, ये उसका अवशेष के रूप में माना जाता है। और तैतीस सागर की हमने जैसा कि बात की तो तैतीस सागर का अवशेष भूमध्य सागर के रूप में माना जाता है। फिर इसका विभाजन इस रूप में हुआ, ये इसके विभाजन का स्वरूप है, ठीक है। तो ये यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ये इंडिया, अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं का विस्तार होते होते वर्तमान स्वरूप तक पहुँचे हैं, ठीक है। ये वर्तमान, फिर उसके अगले का भाग है, ठीक है। वहाँ से इसका विभाजन होते हुए उनके बीच में समय के साथ दूरियां बढ़ती गई और उसका निर्माण इस रूप में होने लगा, ठीक है। तो ये यूरोपीय वाला भाग हो गया, फिर ये एशिया, ये अमेरिका का भाग हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये अंटार्कटिका वाला भाग हो गया, ये इंडिया का निर्माण अफ्रीका से ही हुआ है, और ये ऑस्ट्रेलिया वाला भाग, ठीक है। और फिर इस रूप में ये हमारा वर्तमान वाला भाग है जिसमें हम अभी तक 7 कॉन्टिनेंट या 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ते आए हैं, और वर्तमान में 8वां महाद्वीप भी मिल गया है जिसे हम जीलैंडिया महाद्वीप के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब जैसा कि देखा जाए तो सबसे जो बड़ा है वो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है। हम एरिया वाइज देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लेते हैं तो सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद में दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अपना अंटार्कटिका वाला भाग है, अंटार्कटिक महाद्वीप, उसके बाद में यूरोप, और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। अब जैसे हम ऑस्ट्रेलिया के रूप में जानते हैं उसे ओशिनिया के रूप में जाना जाता है, हम उसे ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, जिसे ओशिनिया कहते हैं। और ओशिनिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ साथ अन्य 3 महाद्वीप से मिलकर बना हुआ है। तो एक बार ओशिनिया को देख लेते हैं, क्योंकि आगे हम जीलैंडिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे। तो जीलैंडिया महाद्वीप ठीक ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम वाले भाग में स्थित है, ठीक है। तो उसी रूप में हमें देखना पड़ेगा कि तो वो कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले ओशिनिया को जान लेते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ठीक
जिसमें ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और पॉलिनेशिया, तो इन 4 छोटे छोटे द्वीपों से, जिसमें 3 छोटे द्वीप हैं, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों से मिलाकर ओशिनिया महाद्वीप या ओशिनिया कॉन्टिनेंट बनता है। ठीक है, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रूप में जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ये छोटे द्वीप भी इसमें शामिल है, जिसे संयुक्त रूप से ओशिनिया कॉन्टिनेंट या ओशिनिया महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब ओशिनिया महाद्वीप या ओशिनिया कॉन्टिनेंट्स, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और पॉलिनेशिया वाला भाग आता है। तो ये तो हो गया हमारा मुख्य महाद्वीप, जिसे हमने 7 महाद्वीपों के रूप में बांटा है। ठीक है, अब बात करते हैं 8वें महाद्वीप की, जो हमारा है जिलेंडिया महाद्वीप। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं विस्तार से, इसके सारे तथ्यों को भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो जिलेंडिया महाद्वीप है, ये वाला अपना जिलेंडिया कॉन्टिनेंट्स, यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, तो जिलेंडिया जो महाद्वीप है, सबसे पहले कहाँ पर है, तो जिलेंडिया जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। ठीक है, अब ये दक्षिणी पूर्व में कहाँ पर स्थित है, तो ये दक्षिणी पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर में जिलेंडिया महाद्वीप स्थित है। ठीक है, अब जिलेंडिया जो महाद्वीप है, उसका मुख्य रूप में उसका जो 100% भाग है, उसमें से जो 94% या परसेंटेज जो भाग है, वो अभी भी अंडर वाटर है, यानी जल से अंदर है या जल से घिरा हुआ, यानी जल के अंतर्गत आता है। तो 94% जो भाग है वो अंडर वाटर है, और 6% जो भाग है वो समुद्र से ऊपरी स्थित है, यानी स्थल के रूप में स्थित है। ठीक है, तो 94% तो अभी तक जिलेंडिया महाद्वीप का भाग अंडर वाटर है, जल के अंदर है, और 6% या 6% जो भाग है वो स्थल के रूप में या लैंड के रूप में समुद्र से बाहर दिखाई देता है। ठीक है, अब जो ये है जिलेंडिया महाद्वीप, इसमें मुख्य रूप से 2 देश है, अभी तक 2 देश इसमें है। ठीक है, कौन कौन से 2 देश हैं, एक तो है न्यूजीलैंड और दूसरा जो है वो है न्यू कैलिडोनिया। ठीक है, जो ये 2 ग्रीन वाला जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये 2 देश इसमें शामिल है। ठीक है, तो एक तो देश है हमारा न्यूजीलैंड और दूसरा जो देश है वो न्यू कैलेडोनिया। तो ये तो न्यूजीलैंड है और ये न्यू कैलेडोनिया इस महाद्वीप में आता है। इससे पूर्व ये न्यूजीलैंड वाला भाग ऑस्ट्रेलिया में काउंट होता था। ठीक है, तो जो न्यूजीलैंड वाला पार्ट ऑस्ट्रेलिया में था, अब अलग महाद्वीप के अंतर्गत आएगा, वो है न्यूजीलैंड वाला भाग, और न्यू कैलेडोनिया, ये 2 प्रमुख देश है जो जिलेंडिया कॉन्टिनेंट्स में आने वाला है। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है इस महाद्वीप के बनने से, वो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो न्यूजीलैंड को होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो मिनरल्स है या प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, कच्चा माल है, जो भी समुद्री भाग में निकलने वाला है, वो सबका आधिकारिक रूप से फ़ायदा वो न्यूजीलैंड को होने वाला है। ठीक है, तो इस न्यू कॉन्टिनेंट से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो न्यूजीलैंड को होने वाला है। ठीक है, अब ये देखिए, ये वाला अपना मुख्य रूप से जिलेंडिया कॉन्टिनेंट्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जिलेंडिया कॉन्टिनेंट्स जो हमने कहा, सबसे पहले तो ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्व भाग में स्थित है, जिसमें 94% जो भाग है इसका वो अभी भी अंडर वाटर है, जल के अंदर है, और 6% जो भाग है वो स्थल के रूप में दिखाई देता है। अब इसका एरिया की बात करें तो ये 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 50 लाख वर्ग किलोमीटर इस जिलेंडिया महाद्वीप का क्षेत्रफल या एरिया है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना है, इसका एरिया 50 लाख वर्ग किलोमीटर इसका
एरिया है। ठीक है, तो ये न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया यानी इस महाद्वीप में जिलेंडिया कॉन्टिनेंट्स में मुख्य रूप से दो देश आते हैं। कौन कौन से? एक तो न्यूजीलैंड और दूसरा न्यू कैलेडोनिया। ठीक है, एक तो न्यूजीलैंड और दूसरा न्यू कैलेडोनिया इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख देश हैं। ठीक है, तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जिसका 94% भाग अंडर वाटर है और 6% भाग स्थल के रूप में, लैंड के रूप में दिखाई देता है। और इसका एरिया की बात करें तो इसका एरिया जो है, इसका एरिया 50 लाख वर्ग किलोमीटर के रूप में फैला हुआ है। ठीक है, अब इनसे जुड़े हुए तथ्यों को देख लेते हैं। अभी तक हमने डायग्राम से देखा और आगे हम इसके तथ्यों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं। महाद्वीप होता क्या है? ठीक है, तो महाद्वीप या द्वीप की बात करते हैं और उसके बाद में इसके सारे तथ्य हम देखने वाले हैं। तो ऐसा स्थल या भूभाग जो चारों तरफ से अगर जल से घिरा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्वीप कहते हैं। यानी ऐसा भूभाग, ऐसा स्थल, ठीक है, जो चारों तरफ से अगर जल से घिरा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे महाद्वीप या कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। ठीक है, अगर पृथ्वी या धरातल पर विद्यमान विस्तृत भूभाग, ठीक है, अब उस महाद्वीप में तो कोई भी भूभाग था, जैसे द्वीप की बात करें तो द्वीप में तो क्या था जी? ऐसा स्थल या ऐसा भूभाग या लैंड पार्ट जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं। लेकिन अगर महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप के लिए एक ऐसा विस्तृत भूभाग या भूखंड या स्थलीय भाग या लैंड वाला पार्ट जो समुद्र क्षेत्र से अलग दिखाई देता हो, और सामान्य रूप से एक ऐसा भूभाग जो समुद्र तल यानी सी लेवल से ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। ठीक है, एक तो विस्तृत भूभाग होना चाहिए, अपना बड़ा लैंड वाला पार्ट होना चाहिए, और साथ ही ऐसा भूभाग या स्थल भाग या भूखंड है वो समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। यानी वो क्या होना चाहिए? समुद्र तल या सी लेवल से ऊपर होना चाहिए, वो हमारा महाद्वीप कहलाता है। ठीक है, तो ये तो महाद्वीप की विशेषता हो गई। अब बात करते हैं जिलेंडिया महाद्वीप की। ठीक है, तो जिलेंडिया महाद्वीप की जो जानकारी है वो हमें अमेरिका की एक जर्नल है GS टुडे, उसमें प्रकाशित लेख से हुई। ठीक है, तो इसकी जानकारी जिलेंडिया महाद्वीप की जो जानकारी है हमें वो अमेरिका की एक जर्नल है, इसका नाम है GS टुडे। तो GS टुडे में प्रकाशित लेख के माध्यम से हुई है, जिसमें शोधकर्ताओं ने इसको एक नया महाद्वीप के रूप में जानकारी दी, साथ ही उस महाद्वीप की विशेषताओं को भी प्रकट किया। ठीक है, तो GS टुडे में जो अमेरिका की जर्नल है उसमें शोधकर्ताओं ने इसकी जानकारी दी, साथ ही जिलेंडिया महाद्वीप की क्या विशेषता है उसके बारे में भी हमें बताया। अब ये जिलेंडिया जो महाद्वीप है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, तो इसकी स्थिति कहाँ है? तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित जिलेंडिया महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, जैसा कि हमने शुरुआत में जो मैप के माध्यम से समझा था, जो स्थल भूभाग था उसको हम पेंजिया कहते थे। पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया, उत्तर वाला भाग लॉरेंसिया कहलाता है और दक्षिणी वाला जो भाग था वो गोंडवाना लैंड के रूप में जाना जाता है। तो जो जिलेंडिया जो अपना ये महाद्वीप है ये भी गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ठीक है, जो 75 करोड़ वर्ष पूर्व इससे अलग हो गया था। ठीक है, तो इसकी जो स्थिति या जो ये अलग हो गया था भूभाग से वो 75 करोड़ वर्ष पूर्व ही अलग हो गया था। ठीक है, जिलेंडिया महाद्वीप जो न्यूजीलैंड के दक्षिण से प्रारंभ होता है और न्यू कैलेडोनिया के उत्तर तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा था इसमें मुख्य रूप से दो देश आते हैं, एक होता है न्यूजीलैंड और दूसरा है न्यू कैलेडोनिया। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के तो दक्षिण से प्रारंभ होकर न्यू कैलेडोनिया के उत्तर तक ये विस्तृत है, तथा पश्चिम की ओर देखा जाए तो पश्चिम में इसके ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पड़ता है। तो ठीक है, तो पश्चिम में ये ऑस्ट्रेलिया के केन पठार से
तक विस्तृत है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के केन पठार से प्रारंभ होकर, तो पश्चिम में इसका जो भाग लगेगा जिलेंडिया महाद्वीप का, तो पश्चिम में ये ऑस्ट्रेलिया के केन पठार तक विस्तृत है। ठीक है, और पूर्व में इसके जिलेंडिया महाद्वीप के पूर्व में हम जानते ही है किसमें विद्यमान है, तो ये प्रशांत महासागर इसके पूर्व में विद्यमान है। ठीक है, तो ये जो इसकी स्थिति या इसका विस्तार देखा जाए तो ये दक्षिण में तो ये न्यूजीलैंड के तक विस्तृत है, यानी न्यूजीलैंड के दक्षिण भाग से शुरू होकर न्यू कैलेडोनिया के उत्तरी भाग तक विस्तृत है। और पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में इसके ऑस्ट्रेलिया का केन पठार विद्यमान है। ठीक है, तो ये तो इसकी विस्तार हो गया। ठीक है, अब दक्षिण जिलेंडिया महाद्वीप अधिकांशतः दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में डूबा है। जैसा कि हमने बात की थी 94% ये भाग अभी भी अंडर वाटर है, और ये अंडर वाटर जो है वो प्रशांत महासागर में है। ठीक है, देखिए ये फिर भाग है। ठीक है, तो ये जिसका जिलेंडिया महाद्वीप का 94% जो भाग है वो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है, और शेष जो भाग है वो 6% भाग न्यू कैलेडोनिया और न्यूजीलैंड के रूप में स्थल के रूप में विद्यमान है। ठीक है, तो स्थल के रूप में 6% भाग है, जिसमें मुख्य रूप से 2 देश है, एक तो न्यूजीलैंड और एक न्यू कैलेडोनिया विद्यमान है। ठीक है, और 94% जो भाग है वो अंडर वाटर है, और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। ठीक है, स्थल वाला भाग जो सागर तल से ऊपर है। ठीक है, और जिसमें अपने न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया देश विद्यमान है। प्रोजेक्ट की बात करें तो सी बेड प्रोजेक्ट है वो 2030 सी बेड 2030 जो प्रोजेक्ट है, जिसमें 2030 तक पूरी समुद्री तले की खोज का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जिलेंडिया महाद्वीप का अध्ययन भी किया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट है जिसके तहत 2030 तक समुद्र तल यानी सी लेवल के आंतरिक भाग में क्या है उसका खोज का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जिलेंडिया महाद्वीप का भी अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक प्रोजेक्ट हो गया जिसको याद रखना है, जिसके तहत हम इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सी बेड 2030 प्रोजेक्ट। ठीक है, सी बेड 2030 प्रोजेक्ट। एक और चीज़ देख लेते हैं, जियोइड्स रेजुलेशन। ठीक है, जियोइड्स रेजुलेशन। ठीक है, जियोइड्स रेजुलेशन नामक एक ड्रिल जहाज वहाँ भेजा जा रहा है, जो समुद्री तट के नीचे तलछट और चट्टानों के नमूने इकट्ठा करेगा, जिससे जिलेंडिया महाद्वीप के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो जियोइड्स रेजुलेशन नामक एक ड्रिल जहाज अपने दक्षिणी प्रशांत महासागर स्थित जिलेंडिया पर भेजा जा रहा है, और वहाँ पर उसके निचले भाग में या उसके तलछट में जो चट्टानें या नमूने इकट्ठा करेंगे, जिससे हमें इस महाद्वीप के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो जियोइड्स रेजुलेशन नामक ड्रिल जहाज को याद रखना है, जिसके माध्यम से हमें और जानकारी प्राप्त होने वाली है। और दूसरा एक अपना जो प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट को याद रखना है, सी बेड 2030 प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें और याद रखनी है। ठीक है, तो इस रूप में एक तो जियोइड्स रेजुलेशन नामक एक ड्रिल जहाज जो समुद्र तट के नीचे तलछट चट्टानें या जो भी चीज़ें मिलेगी उनसे माध्यम से जिलेंडिया महाद्वीप का अध्ययन करने में जानकारी प्राप्त होगी, और दूसरा सी बेड 2030 प्रोजेक्ट है, इसके माध्यम से भी हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इस रूप में आज हमने जिलेंडिया महाद्वीप के बारे में, उसका भूभाग, उसकी स्थिति अवस्थिति, कितना एरिया उसमें आता है, ठीक है, उस एरिया में कौन कौन से देश है, कितने भाग में या कितने एरिया में वो फैला हुआ है, उसका अध्ययन किया। साथ ही इसकी ब्रीफ हिस्ट्री यानी इतिहास, संक्षिप्त इतिहास को जाना, जिसके माध्यम से विभिन्न कॉन्टिनेंट्स हमें आज की स्थिति में, वर्तमान स्थिति में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, जिस रूप में
उसका विभाजन हुआ और उसी विभाजन के पश्चात वर्तमान स्थिति तक हम आ पाए। ठीक है, इस रूप में हमने आज जेलैंडिया महाद्वीप जो विश्व का 8वां महाद्वीप है उसका अध्ययन किया, उसके विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।